नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के डोंगरी टोला गांव में 15 अक्टूबर 2023 की रात को कुंवर सिंह ने खाना बनाने को लेकर विवाद में अपनी पत्नी केवलवती को लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका शव अगले दिन खेत में मिला। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर चार्जशीट पेश की है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कुंवर सिंह को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास एवं 1000 की अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। तो आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही के डोंगरी टोला गांव में पत्नी की हत्या कर दी गई। कुंवर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लकड़ी से पीट पीट कर हत्या की गई है। साक्ष्यों गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया गया है। अर्थदंड ना भरने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास की बात कही गई। अदालत ने जानबूझकर हत्या को गंभीर अपराध माना है। तो डोंगरी टोला गांव में पत्नी की हत्या का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। कुंवर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो पत्नी को डंडे से मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। साक्ष्य गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया गया है। अर्थदंड न भरने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास देने की भी बात कही गई है। तो अदालत ने जानबूझकर हत्या को गंभीर अपराध माना है। तो डोंगरी टोला गांव में पत्नी की हत्या का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लकड़ी से पीट पीट कर हत्या कर दी है। साक्ष्यों गवाहों के आधार पर दोषी ठहराया गया है। तो आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा माई में कि कुंवर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपनी पत्नी को डंडे से इतना मारा कि उसको मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। बीजापुर छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। मुठभेड़ में 6 माओवादी को ढेर किया गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ में 6 माओवादी को ढेर किया गया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। बीजापुर में मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर किया गया है। तो भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर किया गया है। तो सुरक्षा बलों को मिली है सफलता। दुर्ग के जुनवानी स्थित शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में आयोजित एनुअल फंक्शन के दौरान छात्राओं के 2 गुटों में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। फंक्शन के बीच में शुरू ही कहासुनी देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई और दोनों पक्षों के छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना के बाद दोनों गुटों के छात्रों ने स्मृति नगर थाने के सामने फिर से मारपीट की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों को वहां से हटाया है और मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तो दुर्ग में छत्तीसगढ़ एनुअल फंक्शन के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए हैं। मारपीट करने वालों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी लिया है। तो पुलिस ने छात्राओं को हिरासत में लिया है। दुर्ग में देखने को मिला कि छात्रों में 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले हैं। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए हैं।
छात्रों ने एक दूसरे को जमकर पीटा है। मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है। इस घटना को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। एनुअल फंक्शन के दौरान दो गुटों में जमकर लात घूंसे चले हैं। आज शंकराचार्य जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एनुअल फंक्शन था छात्रों का। एनुअल फंक्शन के दौरान दो गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के पश्चात दोनों गुट के कुछ छात्र जो हैं वो स्मृतिनगर चौकी के सामने विवाद कर रहे थे। प्रकरण में वहाँ पे त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा उनको समझाइश दे करके वहाँ से हटाया गया है। और प्रकरण में ईशान चंद्रवंशी जिसको चोटें आई हैं उसकी रिपोर्ट पर आदित्य गिरी और मान्य छात्रों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें दो छात्रों को पूछताछ के लिए उनको स्मृतिनगर चौकी में उनको रोका गया है। इनसे प्रकरण के जो भी घटनाक्रम है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र ही जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौरेला थाना क्षेत्र के डोंगरी टोला गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति कुंवर सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है और 1000 रुपए के अर्थदंड लगाया है। द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, आरोपी पति ने 15 अक्टूबर 2023 को खाना बनाने को लेकर विवाद में अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। तो गौरेला में छत्तीसगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा है। खाना बनाने को लेकर यह विवाद हुआ, डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या की है। तो खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ है गौरेला में, छत्तीसगढ़ में। तो देखें कि खाना बनाने को लेकर वे डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या की है। तो 15 अक्टूबर 2023 को यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। खाना बनाने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध रेत कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व, पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने हसदेव और महानदी के कई रेत घाटों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पीथमपुर घाट से 4 ट्रैक्टर, बमहीनडीह से 1 ट्रैक्टर और बरबसपुर से 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इस दौरान नदी किनारे भारी मात्रा में डंप की गई रेत को वापस नदी में डालने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। तो जिलाधिकारी जन्मजय महोबे ने कहा कि इस जिले में रेत के अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो रेत माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कई ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई शुरू हुई है। तो जन्मजय महोबे जो उसको लेकर कार्रवाई की है। देखिए, माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, तीनों विभागों की संयुक्त टीम लगातार माइनिंग जहां भी इल्लीगल तरीके से हो रही है उसमें सतत कार्रवाई चल रही है। और अभी विगत अभियान में हमने 100 से ज़्यादा गाड़ियों को पकड़ा है। इसके अलावा जो लाइसेंस, जो इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में आरटीओ को लिस्ट भेजा जाएगा। ऐसे लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है और एसडीएम लोगों को भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। जांजगीर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। पुराने कर्मचारियों के आंदोलन के बाद अब पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने धान खरीदी नहीं करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने 15 नवंबर से धान खरीदी कराने का ऐलान किया है। इस बीच राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट नहीं है, जिससे किसानों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है।
तो जांजगीर में धान खरीदी को लेकर तनाव देखने को मिला है। पटवारियों और कृषि अधिकारियों ने खरीदी नहीं की है। जिला प्रशासन ने खरीदी 15 नवंबर से करने का ऐलान किया है। तो किसानों में चिंता और असमंजस बढ़ा है। कांग्रेसी विधायक ने सरकार की नीयत पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार तैयारी कराई जा रही है, लेकिन समिति के कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से अभी फिलहाल में दूसरे अधिकारी कर्मचारी को समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी देने का शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। उसी के परिपालन में जांजगीर जिले में भी आज और कल विकासखंड वाइज नए नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण तो आज हम प्रारंभ करवा दिए हैं और चूंकि पटवारी BLO सुपरवाइजर हैं इसलिए उनको फिलहाल मुक्त किया गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको भी काम में लगाया जाएगा। और REO के द्वारा ये बताया गया उनके संघ के द्वारा कि पूरे प्रदेश स्तर में उनके द्वारा अभी वर्तमान में जो है धान खरीदी कार्य नहीं किए जाने का एक निर्णय लिया गया है, तो उसकी जानकारी भी शासन स्तर और वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। बाकी प्रशिक्षण का कार्य आज जो है हमारा चांपा मतलब बमनेडी विकासखंड और नवागढ़ विकासखंड में जारी है। हम लोग की ड्यूटी धान खरीदी केंद्र में लगाया गया है। चूँकि उद्यान विभाग के ही बहुत सारे काम हैं जिसको तय समय में करना होता है, और जो ये धान खरीदी है ये वित्तीय मामला ज़्यादा है। इस कारण हम लोग चाहते हैं कि इसमें हमारी ड्यूटी ना लगाया जाए, और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा संगठन है, उद्यानिकी संघ का संगठन है, उसके आह्वान पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो कांग्रेसी विधायक ने सरकार की नीयत पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। जांजगीर चांपा में धान खरीदी में राजनीति भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। धान खरीदी को लेकर इकट्ठे हुए जांजगीर में धान खरीदी को लेकर तनाव भी देखने को मिल रहा है। पटवारियों और कृषि अधिकारियों ने नहीं की है धान की खरीदी, उनकी नाराजगी देखी जा रही है। धान खरीदी पर जिला प्रशासन ने खरीदी है 15 नवंबर से करने का ऐलान किया है। तो धान खरीदी को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। धान खरीदी में राजनीति जांजगीरी में जमकर देखी जा रही है। तो पटवारी और कृषि अधिकारियों ने नहीं की है खरीदी। जिला प्रशासन ने खरीदी है 15 नवंबर से करने का ऐलान किया है। रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की कुल 61 करोड़ 20 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की है। ईडी की कार्रवाई में 59 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 364 प्लॉट और खेत के टुकड़े और 1 करोड़ 24 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत की गई है। ईडी का आरोप है कि चेतन बघेल शराब घोटाले की अवैध कमाई से जुड़ी संपत्तियों के लाभार्थी हैं। तो आपको बता दें, भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का शिकंजा है। 61 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। 364 प्लॉट और खेत जब्त किए गए हैं। PMLA एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो भूपेश बघेल के बेटे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को लेकर एक कार्रवाई, 364 प्लॉट और खेत को जब्त किया है ईडी ने। तो PMLA एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का ये शिकंजा कसा गया है। 61 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। जांजगीर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। पुराने कर्मचारियों के आंदोलन के बाद अब पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने धान खरीदी नहीं करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने 15 नवंबर से धान खरीदी कराने का ऐलान किया है। इस बीच राजनीति भी गर्माने लगी है। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट नहीं है, जिससे किसानों में असमंजस और नाराजगी बनी हुई है। तो जांजगीर में धान खरीदी को लेकर तनाव देखा जा रहा है। पटवारियों और कृषि अधिकारियों ने खरीदी नहीं की है। जिला प्रशासन ने खरीदी 15 नवंबर से करने का ऐलान किया है।
किसानों में चिंता और असमंजस बढ़ा है। कांग्रेसी विधायकों ने सरकार की नीयत पर तमाम सवालों को भी खड़ा किया है। धान खरीदी में राजनीति भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, किसानों में चिंता और असमंजस बढ़ा हुआ है और धान खरीदी पर काफी राजनीति गर्मा रही। कांग्रेसी विधायक ने सरकार की नीयत पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। तो जांजगीरी में धान खरीदी को लेकर तनाव देखा जा रहा है। तो पटवारी और कृषि अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की। जिला प्रशासन ने खरीदी है 15 नवंबर से करने का ऐलान किया है। जिले के 129 धान खरीदी केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार तैयारी कराई जा रही है, लेकिन समिति के कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से अभी फिलहाल में दूसरे अधिकारी कर्मचारी को समिति प्रबंधक और खरीदी प्रभारी देने का शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है। उसी के परिपालन में जांजगीर जिले में भी आज और कल विकासखंड वाइज उन नए नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण तो आज हम प्रारंभ करवा दिए हैं और चूंकि पटवारी BLO सुपरवाइजर हैं, इसलिए उनको फिलहाल मुक्त किया गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको भी काम में लगाया जाएगा। और REO के द्वारा यह बताया गया उनके संघ के द्वारा कि पूरे प्रदेश स्तर में उनके द्वारा अभी वर्तमान में जो है धान खरीदी कार्य नहीं किए जाने का एक निर्णय लिया गया है, तो उसकी जानकारी भी शासन स्तर और वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। बाकी प्रशिक्षण का कार्य आज जो है हमारा चांपा मतलब बमनेडी विकासखंड और नवागढ़ विकासखंड में जारी है। हम लोग की ड्यूटी धान खरीदी केंद्र में लगाया गया है। चूँकि उद्यान विभाग के ही बहुत सारे काम हैं जिसको तय समय में करना होता है, और जो ये धान खरीदी है ये वित्तीय मामला ज़्यादा है। इस कारण हम लोग चाहते हैं कि इसमें हमारी ड्यूटी ना लगाया जाए, और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा संगठन है, उद्यानिकी संघ का संगठन है, उसके आह्वान पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं।